नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 5 चैप्टर 4 सरकेन। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में पढ़ेंगे सरकेन के बारे में। ठीक है, चलिए। अरुणाचल प्रदेश में चौखम के मंडल कार्यालय में बल्लरी के पिताजी एक अधिकारी हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। कहा, दिल्ली की भीड़-भाड़ सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें और कहाँ चौखम का खुला और शांत वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। एक दिन बल्लरी को उसके मित्र चौतन ने अपने घर बुलाया। बल्लरी अपने पिताजी के साथ चौतन के घर गई। उस समय चौतन के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। बल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चौतन की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। बल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी बल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियों थी। उन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। बल्लरी ने चौतन से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चौतन ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोग ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेगी। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? बल्लरी ने पिताजी से पूछा। हाँ हाँ, अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। चौतन के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियों लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर बल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में बल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियों
भर भर के पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। बल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चौतन से कहा, चौतन भाई, लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। चौतन बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सरकेन का त्यौहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। बल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। चौतन ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने बल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सरकेन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सरकेन मनाया जाता है। चौतन ने बताया कि तीसरे दिन बौद्ध भिक्षुक इन मूर्तियों को पुनः पालकों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। वहाँ वे मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। चौतन के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी। हिल मिलकर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाएं। बातचीत के लिए प्रश्न 1 क्या है? त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती है। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं? वे किस त्योहार पर बनाई जाती है? इसका उत्तर है, मुझे सबसे ज़्यादा गुजिया पसंद है, जो हम होली के त्यौहार पर बनाते हैं। मेरी मम्मी घर पर मावा और सूखे मेवों से गुजिया बनाती है। मुझे नमकीन में शक्करपारे भी बहुत पसंद है, जो हम दिवाली पर बनाते हैं। प्रश्न 2, आप कौन से त्यौहार मनाते हैं? उनमें और सरकेन में कौन कौन सी समानताएं हैं? तरह इसका, मैं अपने घर में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और नए साल जैसे कई त्यौहार मनाता हूँ। भले ही त्यौहार अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हों, पर सबका मकसद एक जैसा होता है, खुशी बांटना और अपनों के साथ रहना। ठीक है। प्रश्न 3, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्रा या जुलूस, जिसको शोभा यात्रा को जुलूस बोलते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी है? उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। इसका उत्तर है, मैंने अपने शहर में गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा देखी है, जिसमें ढोल नागरों के साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति को नदी तक ले जाया जाता है। सब लोग नाचते गाते और गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए चलते हैं। यह देखकर मुझे बहुत उत्साह महसूस होता है। प्रश्न 4, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? इसका उत्तर है,
1 जनवरी को नए साल का स्वागत करने के लिए हम परिवार एक साथ मिलकर केक काटते हैं और सबको नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। तो नया वर्ष जो हम मनाते हैं 1 जनवरी को मनाते हैं। पाठ से प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह बनाएं। पहला है, सरकेन क्यों मनाया जाता है? सरकेन नव वर्ष आरंभ होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न 2, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? नदी के किनारे। ठीक है। प्रश्न 3, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे क्योंकि सरकेन मना रहे थे ना। प्रश्न 4, यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। पाठ से प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेख पुस्तिका में लिखिए। क, सरकेन का त्यौहार मनाते समय बलरीन को होली की याद क्यों आई? क्योंकि सरकेन में भी लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और चावल का आटा लगा रहे थे जो होली की तरह ही लगता था। प्रश्न ख, बल्लरी को चौखम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? दिल्ली में भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती कारें, बसें, लंबी कतारें थी। चौखम में खुला शांत वातावरण, हरियाली और फूले थे। ग, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी थी। बीच बीच में हरी भरी टहनियाँ लगाकर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे। घ, आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं? वे क्या आशीर्वाद देते हैं? दादा दादी माता पिता आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो, तरक्की करो। ठीक है। प्रश्न 2, नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ के उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित हैं। पहला भावार्थ है, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उदाहरण के तौर पर पाठ में जो पंक्तियां हैं वो, शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। ठीक है। दूसरा है, मंदिर सुंदर सजा था। ये भावार्थ है। पंक्ति क्या है? मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनाई हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। ठीक है। दूसरा है, ऐसा लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। इसके बारे में क्या है पंक्ति में? लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर के पानी डाल रहे थे। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं या लगा रहे थे। ठीक है। तीसरा, त्योहार में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पंक्ति क्या है? होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। ठीक है। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेख पुस्तिका में वाक्य को पुनः लिखिए। क, एक दिन बल्लरी को अपने मित्र चाउतन ने अपने घर बुलाया। अंदर जो इसका मित्र और घर, इसका समानार्थी शब्द होगा। एक दिन बल्लरी को अपने दोस्त चौतन ने अपने निवास बुलाया।
मित्र के बदले हमने लिखा है दोस्त और घर के बदले हमने लिखा है निवास। ठीक है। ख, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया। अब गांव, नदी और किनारे शब्द को समानार्थी पद से बदलना है। देखिए, हमारे बस्ती के लोगों ने सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया है। तो गांव के बदले हमने लिखा है बस्ती और नदी के बदले लिखा है सरिता, किनारे के बदले लिखा है तट। ठीक है। गौर, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियों सजाई गई थी। अब पेड़ों बदलना है और टहनियों को बदलना कर लिखते हैं। बीच बीच में वृक्षों की हरी भरी डालियों सजाई गई थी। गौ, आज हमारे यहाँ सरकेन का त्योहार है। अब त्योहार बदलना है। आज हमारे यहाँ सरकेन का पर्व है। ठीक है, आगे समझ में सारे? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे क, जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। ठीक है, ये उदाहरण के लिए। ख, मैं समुद्र के किनारे गई, जहां देखो पानी ही पानी। ठीक है। गो, मेरा गांव केरल में है, जहां देखो नारियल के पेड़ ही नारियल के पेड़। नारियल के पेड़ ही नारियल के पेड़ हैं। घ, मुंबई में जिधर देखो भीड़ ही भीड़। रो, डैश की दुकान में जहां देखो डैश। मिठाई की दुकान में जहां देखो मिठाई ही मिठाई। ठीक है। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर, शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्ति की पालकियां आगे थी। ठीक है, वचन पालकी और पालकियां। ठीक है, इसमें वचन बदलते हैं। बांस की खपच्चियों उधर रखी है, एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। गौ, गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियों हैं। घ, मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयाँ थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। र, सारी बाल्टियों पानी से भर गई है, केवल एक बाल्टी बची है। ठीक है, आगे समझ में यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4, जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है तब एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, चाउतन चौतन बोला, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। ठीक है, देखिए लगा हुआ है ना चिन्ह। पाठ में आए ऐसे 4 वाक्य खोजकर पुस्तिका में लिखिए। पहला, बल्लरी ने चौतन से पूछा। क्या पूछा? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? दूसरा, चौतन ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। तीसरा, बल्लरी के पिताजी ने पूछा, क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? चौथा, चौतन के पिताजी बोले, हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। ठीक है। 5,
प्रश्न 5, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए, जैसे कलम, खरगोश और गगन। ठीक है, क ख ग में लिखा है। ठीक है, तो शब्द क्या है? करेला, समय, मठ, तट, नमकीन, जल, वन, मटका। तो इसको हम सजाते हैं करेला, जल, तट, नमकीन, मठ, मटका, वन, समय। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलते हैं पाठ से आगे। पहला क्या है? आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारी की जाती है? हमारे घर में त्योहारों के लिए घर की सफाई की जाती है, घर को सजाया जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और नए कपड़े खरीदे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है? सूची बनाइए। त्योहारों के समय मेरे घर में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे माँ खाना और मिठाई बनाती है, पिताजी बाजार से सामान लाते हैं, दादी पूजा की तैयारी करती है, भैया और बहन घर सजाते हैं, और मैं क्या करता हूँ? सफाई और सजावट में मदद करता हूँ। प्रश्न 3, हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं, उदाहरण के लिए नमस्ते बोलकर। आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है? सूची बनाइए। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली में नमस्कार बोलते हैं, वैसे तो पंजाब में क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल। तमिलनाडु में वन्नक्कम, पश्चिम बंगाल में नमस्कार, महाराष्ट्र में नमस्कार। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला क्या है? इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? मुझे इस पाठ में सबसे अच्छा यह जानकर लगा कि भारत में इतने अलग अलग त्यौहार होते हुए भी सब में कितनी समानताएं हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए, जैसे कि गेहूं का आटा बनता है और दलिया बनता है, और आटे से रोटी बनता है और दलिया से हलवा बनता है। ठीक है, तो ये उदाहरण के लिए। दूसरा है दूध से क्या होता है? दही बनता है, और दही से पनीर बनता है, पनीर से मक्खन बनता है। ठीक है, या दही से भी मक्खन बनता है। ये क्या है? गन्ने से गुड़ बनता है और चीनी बनता है और खांड बनता है। चने से बेसन बनता है, सत्तू बनता है और दाल बनते हैं। चावल से पोहा बनता है, खीर बनता है और मुरमुरा भी बनता है। प्रश्न 3, अपने मित्र को सरकेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेख पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य संकेत बिंदु दिए गए हैं, जैसे स्वागत, पकवान, शोभा यात्रा, मूर्तियाँ, मंदिर, एक दूसरे पर पानी डालना, मिलजुल कर खुशी मनाना, पालकी, बांस, खपच्चियाँ, भगवान बुद्ध का मंदिर, बौद्ध भिक्षुक, होली, आशीर्वाद, घर और फूल। पर इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आपकी अपनी भाषा से भी हो सकते हैं। चलिए लिखते हैं। सरकेन के दिन सुबह सुबह सब लोग नए कपड़े पहनकर मंदिर गए।
वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर जल चढ़ाया गया और सबका फूलों व पानी से स्वागत किया गया। ढोल नगारों के साथ एक सुंदर शोभा यात्रा निकली जिसमें सब लोग नाचते गाते चल रहे थे। शाम को घर पर स्वादिष्ट पकवान बने और सबने मिलकर खाए। एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगा यह दिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब लोग प्यार और खुशी से नए साल का स्वागत कर रहे थे। ठीक है। मेरी कलाकारी। यहाँ कुछ प्राणियों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें सूखे पत्तों से बनाया गया है। इन प्राणियों को पहचानिए और पत्तों से किसी भी प्राणी का आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। जैसे यहाँ पे बनाया गया है मोर, केचुआ और हाथी। ठीक है, ये पत्तों से बनाया गया है। आपको पत्तों से कोई इस तरह के प्राणी बनाना है या कोई नई प्राणी बनाना है और यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय से नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाइए। जैसे मैप में ये क्या है, जो लाल है ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब इसकी राजधानी कहाँ है, पड़ोसी राज्य क्या है, भाषा क्या है, मुख्य फसल क्या है, त्यौहार, नृत्य और परिधान निकालना है। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। ठीक है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, असम, नागालैंड। ठीक है। भाषा को कई जनजातियां भाषाएं हैं और हिंदी मुख्यतः बोली जाती है। यहाँ पे अंग्रेजी भी कुछ लोग बोलते हैं। मुख्य फसल कौन कौन से हैं, चावल, मक्का। ठीक है। त्योहार कौन से हैं, सरकेन, लोसार आदि। ठीक है। नृत्य कौन सा होता है, यहाँ मुखौटा नृत्य होता है। ठीक है। और परिधान क्या है, पारंपरिक जनजातियां वस्त्र। ठीक है। बूझो पहेली। ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए उसकी माताजी ने दूध वाले भैया के पास 5 लीटर दूध लेने भेजा। दूध वाले भैया के पास दूध को मापने के लिए 2 ही बर्तन थे, एक 4 लीटर का और दूसरा 3 लीटर का। दूध वाला कभी इस बर्तन में, कभी उस बर्तन में और कभी पतीले में दूध डाल रहा था। ज्योति ध्यानपूर्वक यह सब देख रही थी। उसे उत्सुकता भी थी कि आखिर वह 5 लीटर दूध कैसे दे सकेगा। दूध वाले भैया ने उसे 5 लीटर दूध दे दिया, जिसे लेकर वह घर आ गई। शाम को जन्मदिन के उत्सव पर उसने मित्रों को यह रोचक बात बताई और उसने पूछा कि बताओ दूध वाले ने उसे 5 लीटर दूध कैसे दिया होगा। आप बताइए कि ज्योति ने अपने मित्रों को उत्तर में क्या बताया होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। देखिए, 4 लीटर वाले दूध के बर्तन से उसने पहले दूध पूरा भरा। ठीक है, पतीले में डालें। ठीक है, फिर पतीला 4 लीटर का हो आप। ठीक है। अब 4 लीटर बर्तन से क्या क्या फिर भरें, उसमें से 3 लीटर वाले बर्तन में बी ने जो है बर्तन बी उसको भरें और ए बर्तन जो ए है वो बचा हुआ 1 लीटर, क्योंकि 4 लीटर से 3 लीटर निकल गया तो 1 लीटर बचा और 1 लीटर क्या क्या पतीले में डाल दिया। जो पतीले में डाल दिया तब कितना भरा, 5 लीटर। ठीक है, तो यह 1 लीटर पतीले में डाल दिया, जिसके बाद पतीला में 4 + 1 = 5 लीटर बचा। ठीक है। होली आई कविता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। होली आई देखो तो यह क्या क्या लाई, खेतों में लाई है सोना, चमक उठा उनका हर कोना, सरसों फूली गेहूं लहका, अमराई का आंगन महका, हवा नई होकर लहराई, होली आई
कोयल कूकी गूंजे भोरे, पत्ते झूमे चिकने कोरे, फूल गया ठेसू जंगल में, डूब गई दुनिया मंगल में, सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई होली आई। इस आंगन में मंजीरे खनके, उस आंगन में नुपुर रनके, ढोलक टनकी राह राह में, बालक बूढ़े सब उछाल में, गली गली में फाबे आई होली आई होली आई। जली होलिका चौराहों पर, लोग मिल रहे राहों पर, जहाँ देखो वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है, नाचो गाओ झूमो भाई, होली आई होली आई। भावनी प्रसाद मिश्रा ने लिखा है इसको, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।